अक्षय, क्या हुआ? आप सभी इस प्रकार क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं गुरु माँ। वो बस यूं ही हम खेल रहे थे ना, इसलिए। हाँ, खेल रहे थे। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। आज मैं आप सबको संगीत सिखाना आरंभ करूंगी। आप सभी तैयार हैं ना? तथास्तु। तुम सभी को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम में से स्वैच्छिक श्रम के लिए प्रस्तुत कुछ छात्र चाहिए, जो वन में निर्जन स्थान पर जाकर हमारे आश्रम के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएं। बोलो, कौन कौन जाने के लिए इच्छुक है? मैं आऊंगा गुरुदेव। हम जानते थे कि सबसे पहले मारुति का ही हाथ उठेगा। किंतु इस कार्य के लिए हमें कुछ और स्वयंसेवी छात्र चाहिए। बोलो, कौन कौन जाओगे? मैं भी प्राचार्य। अति सुंदर। अब देखता हूँ कि कैसे ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो ही नहीं, और इस असफलता का सारा श्रेय जाएगा मारुति पे। गुरु के सामने इसे लज्जित और असफल होना पड़ेगा। आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्हें इस शुभ कार्य के लिए चुना गया है। आश्रम की सुख, शांति, समृद्धि तथा यहाँ के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शक्ति और अधिक ऊर्जा देने वाला अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करेंगे। अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ एक विशाल आयोजन है, जिसकी संविदा हेतु एवं संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुने हुए इच्छुक विद्यार्थियों को वन में स्थित निर्जन स्थान से पवित्र फल लाने होंगे। यह स्थान आश्रम से उत्तर दिशा की ओर है। और अब एक विशेष सूचना। सूर्यास्त तक सभी विद्यार्थियों को आश्रम में लौटकर आना होगा, क्योंकि उन स्थानों पर अंधेरा गिरने के बाद विचरण करना सुरक्षित नहीं रहता।
अब हम तुम सभी विद्यार्थियों को उन स्थानों में जाने के लिए विधिवत आज्ञा देते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। आज्ञा है। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी, ये वन में और विशेषकर वन की उन निर्जन स्थानों में सुरक्षित रहेंगे, इसका पूरा विश्वास है आपको? वसुंधरा, मुझे विश्वास है कि वन और वन के निर्जन स्थानों में हमारे विद्यार्थी निरापद रहेंगे, क्योंकि इस बार हमारे विद्यार्थियों में असुर वंशीय विद्यार्थी भी हैं। इसलिए अब ताड़का इस बार हमारे विद्यार्थियों का कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। अक्षय, धीरे, सांस फूल जाएगी मेरी। अब और नहीं चल सकता मैं। आज तो भाई दौड़ा दौड़ा के मार डालेगा। ये सब चल क्या रहा है भाई? हाँ, ये यज्ञ के लिए, लक्ष्मी फल लाने के लिए। तुम्हारे जैसा लड़का सबसे पहले हाथ उठा रहा है। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हाँ हाँ, हम लंकापति रावण के कुल से हैं। हमें इन आश्रमों के आचार्यों के यज्ञों से क्या लेना देना? बस एक बार आरंभ हो जाते हो तो बस बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। अब कान खोल के सुन लो मेरी ये बात। हमें ये कार्य ही नहीं, हर वो कार्य करना है और पूरी शिष्टता के साथ करना है जो जो कार्य यहाँ आश्रम में मारुति करेगा। समझ गए? अच्छा, तो ये है भाई का आदेश? अरे फिर से उल्टी बात की। ज्येष्ठ नानाश्री ने मुझे स्वयं बताया था कि प्राचार्य तृणबिंदु के पास ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे किसी को भी हराया जा सकता है। अब यदि मारुति उनकी हाँ में हाँ मिला के उनकी सारी शक्तियां ले लेगा तो फिर हम क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे हम? प्राचार्य शक्तियां उन्हीं को देंगे जो उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहेंगे। इसलिए हमें न केवल मारुति को हर कार्य में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से पीछे छोड़ना है, वरन प्राचार्य की दृष्टि में भी उसे गिराना है, ताकि प्राचार्य श्री कुपित हो जाए और उसे कोई श्राप दे दे। तब जाकर हमारा पलड़ा भारी होगा। फिर कर देंगे मारुति का काम। आज भाई की बातें सुनकर मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम असुर शारीरिक शक्ति के साथ साथ भयंकर बुद्धि भी रख सकते हैं। नहीं, भाई तो यूं भी आराम से ही बुद्धिमान है। यहाँ आकर थोड़ा और खिल गए हैं। तो फिर अब तय हो गया कि आज इसी क्षण से जो कार्य मारुति करेगा हम भी करेंगे वो कार्य, और उससे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। ठीक है, वो एक करेगा तो हम 10 करेंगे।
कितना सुंदर स्थान है, कितने सारे पेड़ पौधे। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा स्थान है। कितना अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर स्थान है। हाँ हाँ, देखो देखो, यहाँ कितना सुंदर पक्षी है। हाँ हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा पक्षी है। हाँ हाँ, कितने अच्छे पक्षी हैं। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा पक्षी है। वो देखो, वो रहा लक्ष्मी फल, कितना सुंदर है ना। अरे हाँ, कितने अच्छे अच्छे फल हैं। कितने अच्छे। हाँ हाँ, कितना अच्छा फल है। अरे, अनुसरण ही करना है तो अच्छी बातों का अनुसरण करो। वन बंधु दामोदर, चलो हम थोड़ा हाथ मुंह धो कर आते हैं। दामोदर, चलो हम फल तोड़ते हैं। हाँ हाँ, चलो हम भी फल तोड़ते हैं ना तुम्हारे साथ। चलो मालती, चलो फल तोड़ते हैं। हाँ 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 हाँ, हम भी फल तोड़ेंगे। चलो, मैं भी तुम दोनों का हाथ बटाता हूँ। नहीं नहीं मारुति, मैं कर लूँगा। अरे तुम दोनों देखो तो सही। क्या हुआ भाई अक्षय? अरे मारुति ने हमें मूर्ख बना दिया। पर कैसे? अपने मित्रों की सहायता में लगा के हमें थका दिया। उसने मुझसे दामोदर के लिए काम करवा लिया। अब छोड़ूंगा नहीं उस मारुति को मैं। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसने तो हमें कुछ करने के लिए कहा नहीं था। अब यदि हमने अधिक हल्ला किया तो फिर वो हमारा उपहास उड़ा सकता है कि हमने बिना सोचे समझे उसकी नकल उतारी थी। अब मारुति से बदला लेने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। यही पक्षी मारुति को अच्छा लगा था ना? अब मैं इसे मार के उसका मन दुखाऊंगा। अब देखो, एक ही तीर में कैसे उस पक्षी को मार गिराता हूँ। हाँ भाई, चलाओ तीर। बिल्कुल इसकी आंखें भेद देना भाई। रुक जाओ तुम अक्षय। मारुति हट जाओ बीच में से। किंतु तुम इतने सुंदर पक्षी को क्यों मार रहे हो अक्षय? अक्षय, यूं ही भोले भाले जीवन को मारना अधर्म होता है। मुझे ज्ञान देने वाले होते कौन हो तुम? हाँ हाँ, अब तुम सिखाओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। चलो हटो यहाँ से चुपचाप। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मत चलाओ तीर अक्षय। अक्षय एक बार अपने धनुष पर तीर रखकर प्रत्यंचा खींच लेता है तो? यदि ऐसी बात है तो चला दो मुझ पर तीर। इस पक्षी को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर तीर चलाना पड़ेगा अक्षय। मार दो भाई, मार दो। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मत चलाओ तीर अक्षय। अक्षय एक बार अपने धनुष पर तीर रखकर प्रत्यंचा खींच लेता है तो? यदि ऐसी बात है
तो चला दो मुझ पे तीर। इस पक्षी को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर तीर चलाना पड़ेगा अक्षय। मार दो भाई, मार दो। जय श्री राम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। बचाओ, 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 मैं गिर जाऊंगा। छोड़ो मुझे नीचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मित्र मारुति को मारने की? हाँ, बचाओ, अरे भाई छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कोई अक्षय को बचाओ, बचाओ कोई उसे। छोड़ दो भाई को। मारुति पर तीर चलाओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जटायु छोड़ दो अक्षय को, मेरे कहने से छोड़ दो जटायु। नहीं मारुति, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ये मेरे मित्र मारुति को मारने वाला था, इसे मैं किसी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो जटायु, वो बेचारा मर जाएगा। बचाओ, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो इससे जटायु, तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध। अक्षय, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ। ये तुमने क्या किया मारुति? तुमने उसे बचा क्यों लिया? तुम जैसे सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है जटायु। अक्षय मुझे सचमुच थोड़ी मारने वाला था, हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। मारुति, या तो तुम सच को देख नहीं रहे हो या फिर उसे देखकर भी उसे ना मानने का अभिनय कर रहे हो। दोनों में से एक बात तो निश्चित ही है। देखो जरा, देखो तुम्हारे गुरु भाई क्या कर रहे हैं, देखो। कहो जटायु, कैसे हो और यहाँ कैसे तुम? तुमसे मिलना था मारुति, मैं तुम्हारे घर गया था। कहाँ है मारुति? महाराज ने मारुति को त्रिनबंधु के आश्रम में भेजा है। वो शिक्षा प्राप्ति के लिए ऋषि त्रिनबंधु के आश्रम गया है। यहाँ के गुरुकुल क्यों? मारुति तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
सूर्य लोक जाने वाले थे ना, फिर यहाँ तृणबिंदु के आश्रम क्यों? ये तो सूर्यदेव का ही सुझाव था। सूर्यलोक में उच्च शिक्षा आने से पूर्व आधारभूत शिक्षा के लिए मारुति को तृणबिंदु के आश्रम में जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। ज्ञान और शिक्षा जहाँ से भी मिले, झोली फैला फैला कर ले लेनी चाहिए। फिर वो स्रोत चाहे सूर्यलोक हो या हमारे यहाँ के किसी आचार्य का आश्रम। मुझे एक बार यहाँ तृणबिंदु के आश्रम जाके मारुति से मिलना होगा। एक बार रुक जाओ जटायु। यदि आप अन्यथा ना ले तो क्या आप मेरा छोटा सा एक काम कर सकते हैं? निसंकोच आज्ञा करें महारानी। इसे आप मेरे मारुति को देना और उसे कहना कि भले ही वो मुझसे कोसों दूर है, किंतु उसकी माँ हर पल उसकी कमी का अनुभव करती है और ये लो मारुति। मेरी माँ का हार। ये तो आप मेरे लिए सब कुछ ले आए जटायु जी। किस मुंह से आपका आभार जताऊं, किन शब्दों में आपका गुण गाऊं। बहुत बड़ा उपकार कर दिया आपने मुझ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ जटायु जी? मारुति, तुमने मेरे दुखों, मेरी समस्याओं का निवारण तो कर दिया, किंतु पंख जलने के बाद मेरा भाई संपाति दूसरों को कष्ट ना देना तो सीख गया, किंतु अब वो स्वयं विकलांग हो गया है। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए और यहाँ तक कि अपने स्वयं के भोजन के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम ही बताओ मारुति कि अब मैं कैसे अपने भाई को बिना जताए और बिना उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए उसकी सहायता कर सकता हूं। हनुमान, संपाति को जम्बू द्वीप के दक्षिणात्य पर्वत श्रृंखलाओं में रहने के लिए कह दो मारुति, ताकि उसका वर्तमान भी सुगम हो जाए और भविष्य में भी लंका से निकटता के कारण वो वहाँ बैठा रहे जहाँ से उसे एक दिन सीता को देखना है। जो आज्ञा प्रभु। श्री महाराज केसरी के पास जाइए, वे संपाति के लिए कन्याकुमारी में रहने की उचित व्यवस्था करा देंगे। आप चिंता ना करें जटायु जी, संपाति का जीवन अवश्य ही सुगम हो जाएगा और उसका स्वाभिमान और सम्मान भी अक्षुण्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मारुति।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी यात्रा सुखद हो, किंतु जटायु जी एक वचन दें कि जो कुछ आपने देखा वो आप मेरी माँ को नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहता जटायु जी कि मुझे लेकर मेरे माता पिता को व्यर्थ ही चिंता हो। अवश्य मारुति। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे सूर्यास्त होने को है। गुरुदेव ने सूर्यास्त से पहले आश्रम लौटने का आदेश दिया था। चलता हूँ। लगता है अक्षय मेरे लक्ष्मी फल ले गया। अब मुझे रिक्त हाथों से जाना पड़ेगा आश्रम। क्या उत्तर दूंगा आचार्य को? नहीं, मुझे अब जैसे भी हो आश्रम चलना ही होगा। मैं आचार्य की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। अनुशासन कैसे तोड़ूंगा? सूर्यास्त से पहले पहुंचना ही होगा। अरे वाह, अक्षय, मुल्कासुर, लवणासुर और हाँ प्रचेती, तुम सभी भाइयों ने मिलकर नियत समय में अति उत्तम कार्य किया है। वन बंधु और दामोदर की सहायता भी की। हाँ आचार्य श्री, मारुति और अक्षय दोनों हमारी सहायता नहीं करते तो हम जितने भी लक्ष्मी फल लाए हैं उसके आधे भी नहीं ला पाते। अति उत्तम। हमने इनकी मारुति से अधिक सहायता की है। अगर वो 1 लक्ष्मी फल लाता तो हम 10 लक्ष्मी फल लाते। इसलिए मित्र सहायता का अधिक श्रेय हमें मिलना चाहिए ना? अवश्य, क्योंकि तुम लोगों ने अपना कार्य करने के पश्चात इन लोगों की मारुति से अधिक सहायता की है, तो तुम्हें मारुति से अधिक श्रेय तो मिलेगा ही। क्यों प्राचार्य श्री? उचित कहा ना हमने? प्राचार्य श्री? हाँ, तुम दोनों मारुति के साथ रहते तो अच्छा रहता। तुम दोनों उसे वन में अकेला क्यों छोड़ा? इतना समय बीत गया, मारुति अभी तक नहीं आया। इतना समय क्यों लग रहा है उसे? लगता है मारुति के विरुद्ध गुरुजी के कान भरने का यही उपयुक्त समय है। अभी कहानी गढ़कर चलाता हूँ चक्कर। प्राचार्य श्री, हो सकता है मारुति अभी भी वहां पर सोया ही होगा। क्या कहा तुमने? हाँ प्राचार्य श्री, जब दामोदर और वनबंधु वहां से चल पड़े थे तब मारुति वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने बोला भी था उसे, सूर्यास्त होने से पहले हमें आश्रम लौटना है। वो आराम से वहां सो रहा था पांव पसार कर। हाँ, मैंने भी उससे कहा था कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो मारुति। समय बीत रहा है, 2-4 फल तुम भी ले चलो। उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिएगा आचार्य, वो खाली हाथ ही लौटेगा। वो देखो प्राचार्य श्री, आ गया मारुति। इतने विलंब से आया है और एक भी फल नहीं लाया। प्रणाम। आयुष्मान भव।
मुझे क्षमा करें आचार्य, मुझे लक्ष्मी फल लाने का सौभाग्य ही नहीं मिला। हाँ हाँ, दिन भर यदि वन में सोया जाए तो आश्रम हेतु फल इकट्ठा करने का समय कहाँ मिलेगा? अब इतना भोला चेहरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है मारुति। तुम्हारी उस निर्जन स्थान में दिन भर सोए रहने वाली बात अक्षय ने हम सभी को बता दी है। उसे क्या घूर रहे हो मारुति? क्या ये बात सत्य नहीं कि तुम विलंब से आए हो? और दूसरी बात, अगर अक्षय से तुम्हारी तुलना की जाए तो उसकी तुलना में तुम एक भी फल नहीं लेकर आए हो। मुझे तुम्हारे मुख से उत्तर चाहिए मारुति। बोलो, ये सत्य है कि नहीं कि आज तुमने वन में अक्षय की तुलना में कम फल इकट्ठा किए? मारुति, मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। हम तुम्हें श्रेष्ठ विद्यार्थी समझ रहे थे। हमें नहीं लगता था कि तुम कोई भूल करोगे, किंतु तुमने हमें निराश किया है। एक विश्वसनीय कारण बता सकते हो? जो कार्य हमने तुम्हें दिया था उसे भली भांति तुमने क्यों नहीं किया? आज तो हमने बहुत ही साधारण कार्य दिया था। बोलो मारुति। अब मैं आपको सच कैसे बताऊं आचार्य श्री? मेरा सच अक्षय का भविष्य बिगाड़ देगा और आपसे कोई झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा। गुरु से भला कोई कैसे झूठ बोल सकता है? कारण तो आप जान ही चुके हैं प्राचार्य श्री। अभी अक्षय और उसके भाइयों ने जो बात आपको कही, क्या आपको उस पर तनिक भी विश्वास नहीं है? आचार्य कर्णप्रिय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक हमने पक्षपात नहीं की है और ना ही करेंगे। किंतु अंतिम निर्णय लेने से पहले हमने सदा दोनों पक्षों की बात सुनी है। करते हो